नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। गिरामी कदर सामीन, हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ये जुमला तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, लेकिन इस पर कभी तदब्बुर भी किया और सोचा भी है हमने कि इसका मतलब क्या है। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब ये है कि हमारा दीन इस्लाम ये चंद अकायद, ईमानियात या इबादात का नाम नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे के सारे मामलात, उन सब में दीन इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। जिस ज़ात ने पैदा किया और इस दुनिया में हमें भेजा, तो यहाँ हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इसके लिए उसने उसूल और ज़ाब्ते भी खुद बयान फरमाए। हम किसी मरहले पर अपनी आज़ादी और अपनी सोच से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और इसी का नाम इस्लाम है, और इसी पे चलने वाले को मुसलमान कहलाते हैं। अस्लम युस्लिमु तस्लीमन फहुव मुस्लिम, कि मुसलमान है भी वो कि जो अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर उस मालिक जिसने पैदा किया है और इस दुनिया में भेजा है, तो उसकी मर्जी के मुताबिक जिस तरह उसके नबियों ने हमें तालीम दी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इस्लाम कहते हैं, और उस पर चलने वाले को मुसलमान कहते हैं। तो कुरान मुक़द्दस की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को खिताब किया, या अय्युहल, मुसलमानों को खिताब किया, ईमानदारों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि मोमिनो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम न चलो, कि शैतान आपको दीन के कुछ हिस्सों पर चलाकर बाकी हिस्सों से रोक देगा, और हम ये समझेंगे कि हमने दीन के सारे तकाज़े पूरे कर दिए हैं। तो यह सबसे बड़ा धोखा है। अव्वल तो आज बदकिस्मती से हमें अपने दीन का पता ही नहीं, दीन सीखने का जज्बा ही नहीं, शौक ही नहीं, और जो कुछ दीन पर चल रहे हैं तो वो किसी एक जुज पर चल रहे हैं, और सारी जिंदगी उसी एक जुज को पकड़कर समझते हैं कि हमने दीन के सारे तकाज़े पूरे कर दिए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। तो हमारे दीन में अकायद भी हैं, ईमानियात भी हैं, इबादात भी हैं, मामलात भी हैं, और पूरी जिंदगी खुशी गमी, बाजार की जिंदगी, कारोबार, तिजारत, शादी, ब्याह, मरना, निज़ाम अदालत, निज़ाम हुकूमत, गर्ज कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें दीन इस्लाम हमारी रहनुमाई न करता हो। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमने अपनी मर्जी से जिसको चाहा दीन बना लिया और जिसको चाहा छोड़ दिया, और बहुत सारे मामलात में तो हम कुफार की नक्काली को फखर समझते हैं और उनके तरीकों पर चलकर इसमें फखर महसूस करते हैं। अल्लामा इकबाल मरहूम रहमहुल्लाह वो भी फरमा गए हैं, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मगरिब पे न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो गिरामी कदर सामीन, गुजारिश ये है कि हमारा दीन मुकम्मल भी है और महफूज भी है,
कौन सा वो मसला है दीन का जहाँ शरीयत हमारी रहनुमाई नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के 30 पारे महफूज हैं और उनको सीखने के उसूल और ज़ाब्ते भी मौजूद हैं, अहादीस मुबारका मौजूद हैं और सही हदीस के उसूल और ज़ाब्ते उलमाए हक ने इस तरह साफ और वाज़े करके बयान कर दिए कि आज अगर हम चाहें तो बिल्कुल सही हदीस जिस पर कोई इश्काल नहीं, कोई जरा नहीं, वो हमें मिल सकती है। ऐसे उसूल और ज़ाब्ते मौजूद हैं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खैर खाई फरमा गए कि लोगों, कोई भी दौर हो, कोई ज़माना हो, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, कि तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होवोगे जब तक उन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखोगे। वो 2 चीज़ें कौन सी? अहदुहुमा किताबुल्लाह व सुन्नती, उनमें एक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो जब अल्लाह के नबी ये मेयार मुकर्रर कर गए और एक और हदीस में फरमाया कि बनी इसराइल में बिगाड़ पैदा हुआ और वो 72 फिरकों में बट गए, व इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीना मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्ला, और मेरी उम्मत में बिगाड़ पैदा होगा और ये 73 फिरकों में बट जाएंगे। यहाँ तक तो हदीस अक्सर लोगों ने याद की हुई है, लेकिन आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, उनमें एक जमात कामयाब होगी। सहाबा किराम ने पूछा माने या रसूल अल्लाह, वो जो एक जमात कामयाब होगी उसकी क्या अलामत, क्या निशानी है? तो अल्लाह के नबी ने मेयार मुकर्रर फरमाया उसकी अलामत यह है, कोई दौर हो, कोई ज़माना हो, मेयार ये है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा चल गए, तो वो कामयाब जमात है जो उस तरीके पे चलेगी। इसके अलावा बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो अब ये सोचने का मकाम है, अब हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम खुद सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं तो हमारे सामने ये रास्ता साफ मुअय्यन है, और वो ये है कि हर मामले में हम देखें कि क्या ये काम अल्लाह के नबी ने किया, अल्लाह के नबी के सहाबा ने किया, क्या कुरान पाक हमारी रहनुमाई यही करता है, तो वो क्या बनेगा? दीन। अगर वो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, अल्लाह के नबी के सहाबा ने नहीं किया, और हम उसको दीन समझ कर करें, इबादत समझ कर करें, तो वो दीन नहीं, क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो चुका है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा चल गए वो दीन है, और बाकी सारी की सारी बेदीनी है, और वो जहन्नमियों का रास्ता है। फिर इससे बढ़कर एक और काबिल अफसोस चीज ये है कि हमने मस्जिद तक दीन को महदूद कर दिया। हालांकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब ये है कि कारोबार, तिजारत, खुशी, गमी, निज़ाम अदालत, निज़ाम हुकूमत, ये सब के सब शरीयत के मुताबिक। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, और जो आदमी फैसले उसके मुताबिक नहीं करता जो अल्लाह ने किताब उतारी है, बल्कि अपने बनाए हुए निज़ाम उनके मुताबिक फैसले करता है, फउलाइका हुमुल काफिरून। तो इसलिए कोई कानून साज इदारा है ही नहीं। जब शरीयत ने कवानीन मुकर्रर कर दिए तो अब कोई कानून साज इदारा ऐसे कानून नहीं बना सकता जो कुरान और हदीस के खिलाफ हों। और इसके अलावा कुरान पाक की तफसीर के सिलसिला में यहाँ भी तफरके बन गए कि ऐ तो कुरान की पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़ाब्ते और उसूल भूल गए कि फिर तफसीर हम खुद अपनी करते हैं। हालांकि ये साफ तौर पर उसूल और ज़ाब्ते हैं कि जहाँ भी कुरान की आयत हो तो तफसीर उल कुरान बिल कुरान, कुरान की दूसरी आयत जो तफसीर करती है उस पर अमल करना है, या तफसीर उल कुरान, कुरान की तफसीर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ या कुरान पाक की तफसीर सहाबा इकराम के इजमा के साथ और कुरान पाक की तफसीर अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो की है, मुफस्सिरीन किराम ने की है, ये उसूल और ज़ाब्तों के बाद जब अमली मैदान आता है तो हम कुरान पाक की तफसीर अपनी राय से करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन फस्सर अल कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान की तफसीर अपनी राय से करे वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो तफरकाबाजी कैसे पैदा होती है कि तफसीर आयत कुरान की तफसीर हमारी अपनी, वो उसूल और ज़ाब्ते जो मुसल्लम हैं वो छोड़ देते हैं। और यही हाल हदीसों में होता है कि सही हदीस कौन सी है, मुतवातिर हदीस कौन सी है, कौन सी हदीस पे अमल करना है, ये ज़ाब्ते हम छोड़ देते हैं। चुनाचे अगर हम नेक नीति से उन उसूल और ज़ाब्तों पर चलें तो कुरान और हदीस की रहनुमाई में बगैर तफरके के अल्हम्दुलिल्लाह वही दीन जो आज से 1400 साल पहले नबी पाक ने बयान फरमाया, आज भी वो दीन हमें मिल सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।